already explained the chapter number 2, reproduction in plants, in the previous part. Okay, now the remaining topics of this chapter I am going to read and explain it to you. The topic is sexual reproduction. Among the higher plants, sexual mode of reproduction is common. The general principle first involves the formation of sex cells, followed by their fusion to form the zygote. The zygote develops into an embryo and the young plant or offspring. जो हायर प्लांट्स रहते हैं उसमें जो सेक्सुअल मोड रहता है ये बहुत कॉमन रहता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस. जनरल प्रिंसिपल क्या होता है इस तरीके की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का कि जो दो गैमेट्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं, सेल्स को हम गैमेट्स भी बोलते हैं, दो सेक्स सेल्स होती हैं या गैमेट्स होते हैं, उनका फ्यूजन होता है. जब फ्यूजन होता है तब उसमें से जो जाइगोट है वो प्रोड्यूस होता है. देन वो जो जाइगोट है वो धीरे धीरे एम्ब्रो में डेवलप होता है. देन जो एम्ब्रो है वो यंग प्लांट और ऑफस्प्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब पॉसिबल है? जब फ्यूजन हो रहा होगा इन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इन हायर प्लांट्स फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. अ फ्लावर इज डिफाइंड एज द रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ with the male and female sex organs. Flower which contain only the female or the male sex organ are called unisexual flower. वो फ्लावर जिसमें या तो आइदर मेल होता है और आइदर फीमेल होता है, दोनों जो गैमेट्स हैं, दोनों जो सेल्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होती हैं, ऐसे फ्लावर्स को बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल पपाया, कुकुम्बर, कॉर्नफ्लावर एक्सेट्रा. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के. आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा पपाया में कभी कभी सीड्स होते हैं बहुत सारे, कभी कभी सीड्स नहीं होते हैं. ओके, कॉर्नफ्लावर है. द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर. वो फ्लावर्स जिसमें मेल सेल्स भी होती हैं, फीमेल सेल्स भी होती हैं और ऑर्गन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर. फॉर एग्जाम्पल रोज, मस्टर्ड, हिबिस्कस, पेट्रोनिया फ्लावर्स. हिबिस्कस आपका जो चाइना रोज सिंपली हम बोलते हैं, मस्टर्ड सीड्स हो गए हमारे सरसों के, रोज़ का प्लांट हो गया. ये ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें बायसेक्सुअल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल जो है दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इस एक पर्टिकुलर फ्लावर में. अ फ्लावर इज बेसिकली मेड अप ऑफ 4 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड वॉल्स. जो फ्लावर है वो बेसिकली एक रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना हुआ रहता है जिसको वॉल्स बोला जाता है. WHORLS वॉल्स. देयर इज एन आउटर रिंग और ऑफ मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड सेपल्स. इसमें जो बाहर की तरफ आपका ये फ्लावर रहता है, फ्लावर के बाहर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, रोज़ प्लांट सिंपली है, आपके पास बर्ड है, बर्ड के आसपास आपने जो ग्रीन कलर के पार्ट्स देखे हैं, है ना, ये भी होते हैं उसमें आपका. देन आपके पास में उसके बाद में दीज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स आर यूजुअली ग्रीन. जब वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को उसके ओपन होने से पहले. द आउटर रिंग इज नोन एज कैलाइन. जो आउटर जो उसका रिंग होता है उसको बोला जाता है कैली, CALYX कैली. इनसाइड द सेपल्स इज अनदर रिंग ऑफ मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड पेटल्स. सेपल्स के अंदर क्या होती हैं? पेटल्स होती हैं विच आर ऑफनली ब्राइट कलर्स. जो सेपल्स होती है ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर के अंदर क्या है आपका पेटल्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या होती है कलर्ड होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं ये. द पेटल्स इज मोस्ट प्लांट्स आर वेरी कलरफुल नेक्टरेट्स. जो पेटल्स होती हैं ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नेक्टर होता है, रस होता है. द नेक्टर्स आर मेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. जो नेक्टर जो होता है, जो पेटल्स होती हैं वो बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो बीज होती हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसके थ्रू पॉलिनेशन के प्रोसेस
होती है। दिस लेयर इज नोन एज कोरोला। इस जो प्रोसेस है इस लेयर को क्या बोला जाता है? कोरोला बोला जाता है। अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर देखना है आप आपकी बुक्स में पेज नंबर 22 पे देख सकते हैं। विद द करोला आर वन और मोर स्टेमेंस कंटेनिंग पॉलेंस विच आर द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो करोला है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके स्टेमेंस हो सकते हैं जिनमें कि पोलन प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टेमेंस होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के। In the very center of a flower are the female reproductive organ pistil। आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था? स्टेमेंस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्लांट्स में होता है फ्लावर में होता है दैट इज पिस्टिल। द स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट्स। जो स्टेमिन्स होता है उसमें एक एंथर होता है और एक फिलामेंट्स होता है। एंथर एंड फिलामेंट्स मीन्स व्हाट आपका कि अगर आपके पास में जैसे आपने चाइना रोज देखा, हिबिस्कस का प्लांट देखा, उसमें आपने सेंटर में एक ऐसी लाइन देखी जो पतला सा रहता है आपका, वो क्या होता है उसमें छोटी छोटी सी डॉट्स रहती है। तो उसमें से एक आपका होता है एंथर और एक आपका होता है फिलामेंट्स। द मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। डेवलप्ड इन एंथर, जो कि किसमें डेवलप होती है? एंथर में डेवलप होती है। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल में क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होती है। इन तीनों चीज़ों से ही वो जो पिस्टिल है वो फॉर्म होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओव्यूल्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ओव्यूल्स बोला जाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड ओव्यूल्स डेवलप इन अ ओवरी। जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं? ओवरी में डेवलप होते हैं। द एग इज फॉर्म्ड with ovules। the ovules develop into a seed। जो एग्स हैं वो ओव्यूल्स में फॉर्म होते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं वो बाद में जाके सीड्स के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। अ फ्लावर दैट हैज ऑल द 4 वॉल्स इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। वो फ्लावर जिसमें चारों तरीके होते हैं आपका स्टेमिन, पिस्टिल, सेपल, पेटल, जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो इसमें पूरा कंप्लीट फ्लावर होता है उसको बोला जाता है कंप्लीट फ्लावर, जिसमें मेल भी हो फीमेल भी हो। अ फ्लावर इन विच वन ऑफ द होल्स इज एब्सेंट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। कोई भी फ्लावर जिसमें आपका कोई भी एक वॉल जो है वो एब्सेंट है उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। ओके, यहाँ खत्म हुआ आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नाउ पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन, it is essential that the male and female gametes must come in contact with each other and then fuses to form a zygote। ये एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल प्रोसेस होती है कि मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनको कांटेक्ट में आना पड़ेगा अगर जाइगोट को फॉर्म करना है, उनके बीच में फ्यूजन होना ज़रूरी है। Therefore, the first step is to transfer of pollen grains from anther to stigma of a pistil। फर्स्ट स्टेप क्या हो गई कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से आपके ट्रांसफर करके कहाँ तक लेके जाते हैं? स्टिग्मा तक। स्टिग्मा में आपका स्टिग्मा कहाँ तक? पिस्टिल्स में। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप्स में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। Self pollination, it is the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of a same flower or the stigma of another flower on the same plant itself। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंथर से स्टिग्मा तक वो सेम फ्लावर पे भी हो सकता है और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी वो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन, it is the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower on a different plants of a same species। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? अगर हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक एंथ फ्लावर के पार्ट स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं जो कि डिफरेंट प्लांट में है उसकी बट स्पीशीज सेम है बट दूसरा प्लांट है, रोज के 2 प्लांट है तो एक रोज प्लांट से दूसरे रोज प्लांट में अगर जा रहा है तो वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एजेंट्स टू कैरी द पोलन ग्रेन। जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उनको वो एजेंट्स को रिक्वायर करते हैं ताकि वो
जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एजेंट्स को रिक्वायर होता है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए। एक तरीके से वो एजेंट्स का काम करते हैं। दीज एजेंट्स इंक्लूड विंड, वाटर और एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स और बर्ड्स। ये जो एजेंट्स रहते हैं ये आपके कोई भी हो सकते हैं, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं या कोई भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। आपका वो हवा के कारण भी जो एक पोलन ग्रेन है वो उड़ के दूसरे प्लांट पे जा सकता है, राइट। उसी प्लांट पे भी आ सकता है, दूसरे प्लांट पे भी जा सकता है। वाटर से पानी बह के भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। किसी एनिमल्स की बॉडी पे स्टिक होके भी वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा सकता है। इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू, किसी भी फॉर्म में कोई भी ये जो एग्जाम्पल्स है वो पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। द विंड पॉलिनेट्स फ्लावर आर डल, हैव स्मॉल पेटल्स बट हैंगिंग एंथर outside the periphery of a petals to allow the pollen grains to disperse with growing wind when the anther bursts। जो विंड से, हवा से जो pollen grains हैं वो एक pollinate flowers होते हैं, जो उनके कारण जो ग्रो हुए जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर उसमें जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं वो डल होते हैं। उसमें छोटी छोटी सी स्मॉल पेटल्स होती हैं जिसके बाहर की तरफ एंथर होती है कि क्यों, ताकि जब भी अगर हवा चले या कुछ हो तो जो सीड्स है वो हवा के कारण जो बह के दूसरी जगह तक चले जाएं। दे ऑल्सो हैव feathery stigma to filter the pollen grains from the air। उसमें feathery stigmas भी होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं pollen grains को एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। All the cereal crops such as rice, wheat, maize and grasses have wind pollinated flowers। जितने भी हमारे cereals होते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, ग्रासेस, उन सब में उन पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स विद नेक्टराइट्स। जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो पेटल्स हैं वो ब्राइट कलर की होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रस होता है। द ब्राइट कलर एंड स्वीट फ्रेगनेंस फ्रॉम द नेक्टर अट्रैक्ट द इंसेक्ट टू कम एंड सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। जो ब्राइट कलर रहता है, जो उनकी स्वीट फ्रेगनेंस होती है फ्लावर्स की, वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आके नेक्टर को फ्लावर में से सक कर सकें। व्हेन एन इंसेक्ट विजिट अ फ्लावर द पोलन ग्रेन्स स्टिक टू इट्स बॉडी सरफेस। जब भी जो इंसेक्ट्स है जो उस फ्लावर पे आके बैठते हैं, जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं उनकी बॉडी पे जाके स्टिक हो जाते हैं। व्हेन द सेम इंसेक्ट विजिट अनदर फ्लावर द पोलन ग्रेन्स स्टिकली टू इट्स बॉडी सरफेस शेड ऑफ। जब वो एक जगह से उसकी बॉडी पे स्टिक हो गया, वो जाके दूसरे फ्लावर पे बैठा तो क्या होगा, उसकी बॉडी से जो वो पोलन ग्रेन्स है वो शेड ऑफ होके सेकेंड फ्लावर पे गिर जाएगा। इफ द टू फ्लावर्स आर ऑफ सेम स्पीशीज द रिजल्ट इज पॉलिनेशन। अगर जो फ्लावर्स हैं वो सेम स्पीशीज के ही हैं, एक ही जैसे मतलब उसके हैं, तो जो रिजल्ट है वो पॉलिनेशन के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। On reaching the stigma of a flower belonging to the same species, the pollen grows out into pollen tubes। जैसे ही जो स्टिग्मा है किसी फ्लावर का वो अगर सेम स्पीशीज का ही रहता है तो पोलन जो रहते हैं वो धीरे धीरे पोलन ट्यूब्स में ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। द पोलन ट्यूब्स कैरिंग मेल गैमेट्स ग्रोज डाउनवर्ड इन द स्टाइल टू रीच टू एन ओवल्स इन एन ओवरी। जो पोलन ट्यूब्स रहती हैं उन पोलन ट्यूब्स में मेल गैमेट होता है जो कि धीरे धीरे ओव्यूल्स में आता है। ओव्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ओवरी में प्रेजेंट रहती है। द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट। जो मेल गैमेट्स होता है वो एग सेल्स के साथ फ्यूज हो जाता है और वो एक जाइगोट को फॉर्म करता है। द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद एग सेल्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट का किसी भी एग सेल के साथ में ताकि वो जाइगोट को फॉर्म कर सके, जाइगोट को बना सके, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रो। जब वो जाइगोट है, जब वो डेवलप होने लगता है तो वो एम्ब्रो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब फ्रूट्स कैसे बनते हैं, सीड्स कैसे बनते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मोस्टली द सेपल्स एंड पेटल्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। जैसे ही जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ज़्यादातर जो सेपल्स और पेटल्स रहते हैं वो सूख जाते हैं, सूख के वो फॉल होकर के गिर जाते हैं।
The zygotes form after fertilization develops into embryo. जो zygotes रहते हैं fertilization की process के बाद में embryos में convert हो जाते हैं. The embryo is protected by the hard seed coat called testa. जो embryos रहते हैं उसके ऊपर एक covering होती है, seed coat होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, testa बोलते हैं, TESTA, testa. The embryo enclosed by testas make the seed. जो embryo and testa के अंदर होता है वो seed को form करता है. Along with the formation of seeds form ovules into the ovary. The ovary also ripens to form a fruit. जैसे जैसे जो सीड्स का बनना होता है किसी भी ओव्यूल में, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका जो फ्रूट है वो भी डेवलप होता है. Hence all fruits contain seeds except in few cases where the fruit does not possesses the seeds such as banana and few varieties of grapes. इसीलिए ज़्यादातर जो भी फ्रूट्स रहते हैं उन सब में सीड्स रहते हैं, सिर्फ कुछ ही केसेस को छोड़ के जिसमें सीड्स नहीं रहते, सच एज बनाना में सीड नहीं होते हैं, और कुछ वैरायटी ऑफ आपके जो ग्रेप्स रहते हैं उसमें भी सीड्स नहीं होते हैं. अगर आपको फर्टिलाइजेशन एम्ब्रो का डायग्राम देखना है आप पेज नंबर 23 पे देख सकते हैं. नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल. The main function of fruit is to help the seeds to disperse to different places to increase their chances of survival. जो मेन फंक्शन होता है किसी भी फ्रूट का वो क्या रहता है कि जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएं और वहाँ पे उनका किस तरीके से वो कितना सर्वाइवल का चांस है. एक जगह से जो पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरी जगह पे गया वहाँ पे अगर वो प्लांट ग्रो हुआ तो उसके ग्रो होने का कितने चांसेस हैं. A seed is a miniature plant carrying the embryo in dormant state with stored food. सीड एक तरीके से एक मिनिएचर मीन्स जो बिल्कुल छोटा सा जिसमें से प्लांट ग्रो हो सकता है, ऐसा प्लांट है जिसके अंदर एक एम्ब्रो प्रेजेंट रहता है जो कि और उसमें क्या होता है, फूड स्टोर रहता है. द डॉर्मेंट एम्ब्रो रिक्वायर्स सर्टेन कंडीशंस टू ग्रो सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, मिनरल्स, एयर, वाटर एंड अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. जो एम्ब्रोज रहते हैं उनको ग्रो होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए. जैसा प्लांट को रिक्वायर्ड है वैसा टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए तभी वो अच्छे से ग्रो होगा. The seeds to meet their basic needs for germination get dispersed to far off places away from parents plants. ये जो नीड्स रहती हैं कि प्लांट्स को कि उसको जो ग्रो होने के लिए जो चीज़ें चाहिए उससे वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसके पेरेंट्स बॉडी से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. डिस्पर्सल इज द कैरिंग अवे ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. डिस्पर्सल वो प्रोसेस होती है जिसमें जो पेरेंट्स की बॉडी से जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो सीड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं. द डिस्पर्सल हेल्प्स रिड्यूस द कॉम्पिटिशंस अमंग द प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज एज देयर रिक्वायरमेंट्स आर सेम फॉर सनलाइट, वाटर, एयर एंड मिनरल्स. जो कंपटीशन है एक तरीके से डिस्पर्सल उसमें हेल्प करता है, उस कंपटीशन को रिड्यूस करता है क्योंकि उस डिस्पर्सल से जो सीड्स गए हैं उसको भी सेम ही चीज़ें रिक्वायर्ड होगी अच्छे से ग्रो होने के लिए, दैट इज सनलाइट, वाटर, एयर आपके और जो मिनरल्स वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें सेम उसको भी रिक्वायर्ड होंगी. इट ऑल्सो इनेबल्स प्लांट्स टू डिस्पर्स टू न्यू हैबिटेट्स टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ सिमिलर प्लांट्स. ये कहीं ना कहीं प्लांट डिस्पर्सल की जो प्रोसेस होती है वो दूसरी जगह पे सीड को ले जाती है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ वो उड़ के गया है या किसी अदर मीडियम से गया है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, एटमॉस्फेयर में वो अपने आप को कैसे ग्रो करेगा, उसकी हैबिटेशंस कैसी होंगी, ये वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा. एक ही जगह पे अगर सीड्स गिर जाएंगे तो एक ही जैसे प्लांट एक ही जगह पे होंगे, राइट. बट अगर सीड एक जगह से उड़ के दूसरी प्लेस पे चला जाता है तो वो एक उस तरीके का प्लांट हमको दूसरी जगह भी देखने को मिल जाएगा. डिस्पर्जन हमको इसमें हेल्प करता है. The seed dispersal is brought about by agents such as wind, water or animal. डिस्पर्सल जो रहता है वो हमको विंड, वाटर और एनिमल्स के किसी भी मीडियम से हो सकता है प्लांट्स का. नाउ डिस्पर्जल ऑफ बाय एक्सप्लोजन. डिस्पर्जन जब एक्सप्लोजन के थ्रू होता है तो क्या होता है, seeds get dispersed naturally when the fruit of a plant bursts open with sudden jerk. जो seeds हैं वो naturally burst out हो जाते हैं, naturally dispersed हो जाते हैं. जैसे जब वो प्लांट है, प्लांट का जो फ्रूट है, फ्रूट्स में सडन बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होकर उसमें एक जर्क आया, जर्क आने से क्या हुआ, जो उसके अंदर के जो बीज है वो पूरी जगह पे स्प्रेड उसके आसपास हो जाएंगे. देन सीड गेट स्कैटर्ड टू प्लेसेस फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. तो सीड है कितनी पावर से वो जो पर्टिकुलर फ्रूट है वो बर्स्ट आउट हुआ है तो वो उसकी जो नियर बाय प्लेसेस हैं उन सब जगहों पे पेरेंट्स प्लांट से दूर वो जाके ग्रो होने लगेंगे.
फॉर एग्जाम्पल पी, कैस्टर, बेल्सम्स एंड जेरेनियम। आपने पी, कैस्टर, ये जो बेसिक प्लांट्स हैं जो आपने देखे भी हुए हैं, वो आपको ये उनके एग्जाम्पल, जब जो मटर है उसका वो पक जाते हैं तो फूट जाते हैं, तो फूटने के बाद में जो बीज रहते हैं वो दूर दूर तक चले जाते हैं बस्ट आउट होके, तो ये एक मीडियम है। डिस्पर्सल बाय विंड, विंड एक मीडियम होता है। सीड्स ऑफ प्लांट लाइक मैपल एंड ड्रमस्टिक्स हैविंग विंग्स, जो सीड्स होते हैं जैसे प्लांट्स के, जैसे कि मैपल्स हो गए, ड्रमस्टिक्स हो गई, उनके विंग्स होते हैं। सनफ्लावर्स हैज हेयरी फ्रूट, सीड्स ऑफ ओक, माडा आर हेयरी एंड ग्रासेस हैव लाइट सीड। जो सनफ्लावर होते हैं उनके हेयरी फ्रूट्स होते हैं। ओक का जो अपना सीड होता है वो भी आपका उसमें हेयरी होता है। जो ग्रासेस होते हैं उसमें लाए हल्के होते हैं, उसमें बारीक बारीक से सीड्स होते हैं। ऑल दीज सीड्स गेट ब्लो अवे बाय विंड टू डिफरेंट प्लेसेस। जो लाइट वेट सीड्स होते हैं वो हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ये भी एक एजेंट है आपका डिस्पर्शन के लिए किसी सीड का। नाउ डिस्पर्शन बाय वाटर, सीड्स ऑफ कोकोनट हैव स्पॉन्जी आउटर कोट टू हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर। जो कोकोनट का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर कोट होता है, वो आपका एक तरीके से स्पॉन्जी फॉर्म में रहता है, जो कि पानी में उसको एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लोट होने में हेल्प करता है। सीड्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइक लोटस एंड वाटर लिली और ऑल्सो डिस्पर्स बाय वाटर। जो वाटर लिली और लोटस के जो सीड्स रहते हैं वो भी वाटर की हेल्प से डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्सल्स बाय एनिमल्स, स्पाइनी सीड्स विद हुक्स लाइक xanthium and ulna gets attached to the bodies of animals and are carried far away places। जैसे जो स्पाइन, जिसमें कांटे कांटे जैसे होते हैं, वो सीड्स अगर किसी प्लांट में है तो वो एनिमल्स की बॉडी पे स्टिक होंगे। एनिमल्स जिस जगह पे जाएंगे उसकी बॉडी से जहाँ भी वो गिरेगा वहाँ पे वो प्लांट जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिस्पोजल्स के मीडियम हैं जो कि आपके एजेंट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।